हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल M2 किसाई। आई एम मानसी वर्मा और आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे दी पोएम बास्केट फुल ऑफ मूनलाइट। ये आपकी माय इंग्लिश कोर्स बुक में से ली गई है, क्लास 10th की बुक है ये, बास्केट फुल ऑफ मूनलाइट। सो लेट अस रीड द पोएम। फर्स्ट वी विल रिसाइट इट। ओ मून गिव मी मूनलाइट, basketful or two basketful with seeds of moonlight. From the city to my village, on the sides of the path, I want to sow many small moons of light. The whole village goes to the city daily to work. It becomes dark on its way back, as my village is quite far. The route is tough and full of snakes and scorpions. Neither bus nor cart plies. When my father returns home, I am asleep, and he goes back early in the morning while I am sleeping. O moon, give me a basket full of moonlight on loan. I want to light the dark route so that my father returns early. I too want to hear fairy tales and stories from him. O moon, give me a basket full of moonlight. I want to sow seeds of moon on the sides of the path. Written by Sunil Sharma, translated from Dogri. So, this is the recitation of the poem. अब हम पोएम का एक्सप्लेनेशन देखेंगे। बास्केट फुल ऑफ मूनलाइट जो पोएम है ये सुनील शर्मा जी ने लिखी है और इसको जो है डोगरी से ट्रांसलेट किया गया है। डोगरी कौन सी भाषा है? डोगरी इज़ एन इंडो आर्यन लैंग्वेज प्राइमरीली स्पोकन इन द जम्मू रीजियन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। डोगरी जो है एक इंडो आर्यन लैंग्वेज है जो कि जम्मू कश्मीर के रीजियन में बोली जाती है। तो चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। बास्केट फुल ऑफ मूनलाइट मीन्स टोकरी भर चंद्र प्रकाश, या फिर आप बोल सकते हैं टोपली भर चंद्र प्रकाश। बास्केट मीन्स टोकरी, फुल मीन्स भरी हुई, ऑफ मूनलाइट चंद्र प्रकाश से भरी हुई टोकरी, यानी कि टोकरी भर चंद्र प्रकाश। ओ मून, ओ चंद्र, गिव मी मूनलाइट, मुझे चंद्र प्रकाश दे दो। बास्केट फुल और टू बास्केट फुल, टोकरी भर या फिर दो टोकरी भर। मतलब जो बच्चा है जो इसमें पोएम में बात कर रहा है वो क्या कह रहा है चंद्र से? ओ चंद्र, मुझे चंद्र प्रकाश दे, एक टोकरी भर या दो टोकरी भर प्रकाश दे। विथ सीड्स ऑफ मूनलाइट, और उसमें थोड़े से मूनलाइट के सीड्स मतलब होते हैं बीज जिनको बोया जाता है। वो कह रहा है विथ सीड्स ऑफ मूनलाइट, उसमें थोड़े से चंद्र प्रकाश के बीज भी डाल दे। फ्रॉम द सिटी टू माई विलेज, सिटी मतलब शहर, विलेज मतलब गांव। फ्रॉम द सिटी टू माई विलेज, शहर से लेकर मेरे गांव तक। ऑन दी साइड्स ऑफ दी पाथ, रास्ते के दोनों तरफ, जिस रास्ते पर आप चलते हो उसकी दो साइड्स होती है ना, वन साइड दिस एंड वन साइड दिस। तो वो कह रहा है, बच्चा कह रहा है चंद्र से, फ्रॉम द सिटी टू माई विलेज ऑन दी साइड्स ऑफ दी पाथ, शहर से लेके गांव तक, रास्ते के दोनों तरफ। आई वॉन्ट टू सो मैनी, सो मीन्स बोना, उगाना। आई वॉन्ट टू सो मैनी स्मॉल मून्स ऑफ लाइट, मैं लाइट के बहुत सारे छोटे छोटे चंद्र जो है वो क्या करना चाहता हूँ? ग्रो करना चाहता हूँ, सो करना चाहता हूँ, उगाना चाहता हूँ। small moons of light. The whole village goes to the city daily to work. Whole means पूरा, village means गांव, goes means जाता है, to the city शहर, daily means रोज, to work means काम करना। आपके यहाँ क्वेश्चन में हमेशा आता है इन्फिनेटिव ढूंढने के लिए, तो जहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगा रहता है वो इन्फिनेटिव होता है, लेकिन यहाँ पर भी लगा है टू द सिटी, तो ये इन्फिनेटिव नहीं है आपका, बिकॉज सिटी इज ए नाउन और वर्क मीन्स होता है काम करना। ये क्या है? वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। वर्क में ईडी लगा देंगे तो सेकेंड और थर्ड फॉर्म बन जाएगी। टू वर्क मीन्स काम करने के लिए। तो हमेशा इन्फिनेटिव को पहचानना, जहां भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगा रहता है वो क्या होता है? दैट इज इन्फिनेटिव। तो इन्फिनेटिव को इजीली जब हम चैप्टर को क्लैरिफाई करेंगे उसी समय हम इन्फिनेटिव के बारे में, जिरंड के बारे में, पार्टिसिपल के बारे में क्लियर करते जाएंगे, ताकि जब एग्जाम में आपसे इन्फिनेटिव या फिर जिरंड या फिर पार्टिसिपल फाइंड आउट करने के लिए बोला जाए, यू कैन इजीली फाइंड इट आउट। तो वो कह रहा है दी होल विलेज गोज टू दी सिटी डेली टू वर्क, कि हर दिन पूरा का पूरा गांव जो है वो शहर जाता है काम करने के लिए। इट बिकम्स डार्क ऑन इट्स वे बैक, और इट बिकम्स मीन्स हो जाता है, डार्क मीन्स अंधेरा,
इट बिकम्स डार्क, अंधेरा हो जाता है, अंधकार हो जाता है। ऑन इट्स वे बैक, ऑन इट्स वे बैक मीन्स जब वो वापस आते हैं घर। एज माई विलेज इज़ क्वाइट फार, क्वाइट फार मीन्स बहुत दूर, क्योंकि मेरा एज का मतलब बिकॉज की तरह यूज़ किया जाता है, जैसा कि या फिर क्योंकि, जैसे कि मेरा गाँव जो है वो बहुत दूर है, क्योंकि मेरा गाँव बहुत दूर है। बोथ आर हैविंग द सेम सेंस। इट बिकम्स डार्क ऑन इट्स वे बैक एज माई विलेज इज़ क्वाइट फार, और जब मतलब वो लोग वापस आते हैं तब पूरा अंधेरा हो जाता है, क्योंकि मेरा गांव जो है वो बहुत दूर है। द रूट इज टफ एंड फुल ऑफ स्नेक्स एंड स्कॉर्पियंस। रूट इज टफ, रूट के बारे में, रूट की क्वालिटी क्या बताई गई है, एडजेक्टिव क्या है, रूट इज टफ, की रास्ता जो है वो बहुत कठिन है और कैसा है, एंड फुल ऑफ, और भरा हुआ है, स्नेक्स एंड स्कॉर्पियंस। द रूट इज टफ एंड फुल ऑफ स्नेक्स एंड स्कॉर्पियंस। मार्ग जो है, रास्ता जो है वो बहुत कठिन है, और सांप, स्नेक्स होते हैं सांप, और स्कॉर्पियंस होते हैं बिच्छू, और सांप और बिच्छुओं से जो है रास्ता वो भरा हुआ है। नाइदर बस, नाइदर और नॉर का यूज भी एग्जाम में काफ़ी आता है। नाइदर तो नाइदर बस नॉर कार्ट प्लाइज, ना ही तो बस और ना ही कोई कार्ट, कार्ट होती है गाड़ी वगैरह, जैसे बैलगाड़ी या फिर घोड़ा गाड़ी, इस टाइप से कोई छोटी मिनी बस है। नाइदर बस नॉर कार्ट प्लाइज, ना ही तो कोई बस और ना ही कोई गाड़ी जो है वो, प्लाई मतलब होता है आना जाना। आपने कई बार है ना ड्राइवर को बात करते हुए सुना होगा, हम डेली इस रूट पे प्लाई करते हैं, मतलब डेली इस रूट पे आना जाना करते हैं, या फिर डेली हम इस रूट पे प्लाई नहीं करते हैं, हम डेली इस रूट पे आना जाना नहीं करते हैं, वीकली या फिर मंथली में, वीकली या फिर मंथली करते हैं। तो प्लाई मीन्स आना जाना। ये देखिए यहाँ पे भी लिखा हुआ है प्लाइज, ट्रेवल्स रेगुलरली ओवर ए रूट, किसी एक रास्ते पर रेगुलरली ट्रैवल करना। आगे देखते हैं। When my father returns home, I am asleep. जब मेरे पापा, रिटर्न मीन्स वापस आना, जब मेरे पापा जो हैं, मेरे पिता जो हैं, बाबा जो हैं, वो घर वापस आते हैं, I am asleep, मैं सोया हुआ होता हूँ। asleep मीन्स सोया हुआ, यानी कि पापा के घर पहुँचने से पहले ही वो बच्चा सो जाता है। asleep मीन्स सोया हुआ। ये आई के साथ है, ही के साथ बोलेंगे तो ही इज अस्लीप, वो सोया हुआ है। आई एम अस्लीप मीन्स सोया हुआ, यानी कि जब पापा घर वापस आते हैं तो मैं सोया हुआ होता हूँ, मतलब मैं सो चुका होता हूँ। एंड ही गोज बैक अर्ली इन द मॉर्निंग वाइल आई एम स्लीपिंग, और सुबह भी वो जल्दी वापस, मतलब कहाँ चले जाते हैं, काम पर चले जाते हैं सुबह। एंड ही गोज बैक अर्ली, और वो सुबह जल्दी वापस चले जाते हैं, वाइल आई एम स्लीपिंग, और तब भी मैं सो रहा होता हूँ। यानी कि बच्चे के सोने के बाद घर वापस आते हैं पापा, और बच्चे के उठने से पहले ही घर से वो वापस चले जाते हैं। इस बात का बच्चे को बहुत दुख है। ओ मून, हे चंद्र, गिव मी ए बास्केट फुल ऑफ मून लाइट ऑन लोन। हे चंद्र, ओ चंद्र, मुझे एक टोकरी भर मून लाइट, चंद्र प्रकाश जो है वो तुम ऑन लोन दे दो, मतलब उधार दे दो। लोन का मतलब होता है उधार देना। ओ मून, गिव मी ए बास्केट फुल ऑफ मून लाइट ऑन लोन, मुझे एक टोकरी भर चंद्र प्रकाश जो है तुम उधार दे दो। आई वॉन्ट टू लाइट द डार्क रूट, मैं उस अंधेरे रास्ते को चमकाना चाहता हूँ, प्रकाशित करना चाहता हूँ। हम कैसे शाम को दिन ढलते ही बोलने लगते हैं ना, लाइट ऑन कर दो, लाइट ऑन कर दो, क्योंकि अंधेरे में कुछ दिखता नहीं है। तो बच्चा कह रहा है आई वॉन्ट टू लाइट द डार्क रूट सो दैट माई फादर रिटर्न्स अर्ली, मैं उस अंधेरे रास्ते को प्रकाशित करना चाहता हूँ। सो दैट का मतलब होता है ताकि, ताकि मेरे पिता घर जल्दी वापस आ सकें। ये देखिए दूसरा इन्फिनेटिव, टू लाइट। टू लाइट जो है ना, ये क्या है, दूसरा इन्फिनेटिव है। लाइट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है जलाना, और टू लाइट मीन्स जलाना। जहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू आता है वो इन्फिनेटिव होता है। टू लाइट मीन्स जलाना। टू गो मीन्स जाना। सो दैट माई फादर रिटर्न्स अर्ली, ताकि मेरे पिता जल्दी वापस आ जाए। आई टू, मैं भी, वॉन्ट टू हियर, देखिए तीसरी बार इन्फिनेटिव आया है। टू हियर मीन्स सुनना चाहता हूँ, यहाँ पर था टू लाइट। आई टू, मैं भी, इस TOO का मतलब होता है भी, और इस टू का मतलब होता है को। आई टू, मैं भी, वॉन्ट टू हियर, सुनना चाहता हूँ। टू हियर मीन्स सुनना, इन्फिनेटिव है। फेयरी टेल्स, मैं भी परियों की कहानियाँ, एंड स्टोरीज सुनना चाहता हूँ फ्रॉम हिम, मैं भी परियों की कथाएं और कहानियाँ अपने पिता से सुनना चाहता हूँ। फ्रॉम हिम, हिम किसके लिए यूज हुआ है यहाँ, फादर के लिए। वो बोल रहा है ना मेरे पिता रात को लेट से आते हैं, तो ये कह रहा है कि मैं भी अपने पिता से परियों की कथाएं और कहानियां सुनना चाहता हूं। टू हियर मीन्स सुनना, टू लाइट मीन्स प्रकाशित करना, जलाना।
ओ मून, हे चंद्र, गिव मी ए बास्केट फुल ऑफ मून लाइट, मुझे एक टोकरी भर चंद्र प्रकाश दे दो। आई वॉन्ट टू सो सीड्स ऑफ मून, मैं भी चंद्र के बीज जो है वो बोना चाहता हूँ। सीड्स माने बीज, ऊपर बताया था। ऑन दी साइड्स ऑफ द पाथ, रास्ते के दोनों तरफ। राइटर कौन है इस पोएम के? सुनील शर्मा है। ये आपको जब एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम लिखने के लिए आता है तो आपसे पूछा जाता है राइटर ऑफ द पोएम। सो राइटर ऑफ द पोएम है सुनील शर्मा, और ये किससे? डोगरी भाषा से ट्रांसलेट हुई है। जो मैंने आपको बताया था कि डोगरी भाषा जो है वो इंडो आर्यन लैंग्वेज है, और ये प्राइमरीली कहाँ बोली जाती है? जम्मू रीजन में बोली जाती है, जम्मू कश्मीर के। अब हम इसके यहाँ वाले क्वेश्चंस देखते हैं। व्हाट डज द पोएट विश टू गेट फ्रॉम द मून एंड वाई, पोएट जो है वो क्या पाना चाहता है, क्या प्राप्त करना चाहता है चंद्रमा से, और क्यों पाना चाहता है? तो बहुत इजी इसका आंसर है, द पोएट विशेस टू गेट, क्या करता है वो, क्या पाना चाहता है? बास्केट फुल और 2 बास्केट फुल ऑफ मून लाइट फ्रॉम द मून, वो चंद्रमा से 1 टोकरी भर या फिर 2 टोकरी भर चंद्र प्रकाश चाहता है। क्यों चाहता है? सो दैट ही कैन सो द सीड्स ऑफ मून लाइट टू लाइट द डार्क पाथ फ्रॉम द सिटी टू हिज विलेज, ताकि वो क्या कर सके? चंद्र के सीड जो है वो बो सके, रास्ते को क्या करने के लिए? प्रकाशित करने के लिए। कहाँ से कहाँ तक? फ्रॉम द सिटी टू माई विलेज। तो ये आपके पहले क्वेश्चन का आंसर है। दूसरा है आपका, वाई इज द रोड फ्रॉम द सिटी टू द विलेज डेंजरस, शहर से लेके गांव तक का जो रास्ता है वो बहुत खतरनाक क्यों है? तो इसका आंसर भी आपको इसी में से मिल जाएगा। देखिए रोड क्या है? द रूट इज टफ एंड फुल ऑफ स्नेक्स एंड स्कॉर्पियंस, जो रास्ता जो है वो किससे भरा हुआ है? स्नेक्स एंड स्कॉर्पियंस से भरा हुआ है, इसलिए वो क्या है? डेंजरस है। इसका आंसर दे, द रोड फ्रॉम द सिटी टू द विलेज इज डेंजरस बिकॉज इट इज फुल ऑफ स्नेक्स एंड स्कॉर्पियंस। दोनों क्वेश्चन का आंसर पता चल गया। आगे के इसके क्वेश्चंस देखते हैं। द चाइल्ड वॉन्ट्स टू सो स्मॉल मून्स ऑफ लाइट फ्रॉम कहाँ? ये कह रहा है, पहला वाला इंग्लिश की वर्कशॉप है, बाकी सारे क्वेश्चंस हम अलग से देखेंगे। एक बार देखते हैं। द चाइल्ड वॉन्ट्स टू सो स्मॉल मून्स ऑफ लाइट फ्रॉम, बच्चा जो है छोटे छोटे चंद्र बोना चाहता है लाइट के, कहाँ से कहाँ तक? फ्रॉम, देखो इसका आंसर फ्रॉम द सिटी टू माई विलेज, ये आपका पहली लाइन में आ जाएगा ए में, यहाँ पे फ्रॉम के आगे यहाँ से आएगा फ्रॉम द सिटी टू माई विलेज। दूसरा देखिए, अकॉर्डिंग टू द चाइल्ड द रूट ऑफ हिज विलेज इज टफ एंड फुल ऑफ, अब आपको मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है, आप खुद ही इजीली आंसर फाइंड आउट कर लोगे क्योंकि हमने पोएम बहुत अच्छे से पढ़ी है। अकॉर्डिंग टू द चाइल्ड, बच्चे के अनुसार, द रूट ऑफ द विलेज इज टफ, रास्ता जो है गाँव का वो बहुत टफ एंड फुल ऑफ, ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, फुल ऑफ स्नेक्स एंड स्कॉर्पियंस, फुल ऑफ स्नेक्स एंड स्कॉर्पियंस। तो ये किसका आंसर है? आपके बी का। थर्ड वाला देखिए, द चाइल्ड वॉन्ट्स ए बास्केट फुल ऑफ मूनलाइट ऑन, द चाइल्ड वॉन्ट्स ए बास्केट फुल ऑफ मूनलाइट, बच्चा क्या करना चाहता है? टोकरी भर चंद्र प्रकाश चाहता है। ऑन लोन क्या आएगा? द चाइल्ड वॉन्ट्स ए बास्केट फुल ऑफ मूनलाइट ऑन लोन, उधार, वो मांगता है ना उससे। यहाँ पे देखिए, गिव मी ए बास्केट फुल ऑफ मूनलाइट ऑन लोन, ऑन लोन, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका? ऑन लोन। यहाँ पर आएगा आपका स्नेक्स एंड स्कॉर्पियंस, यहाँ पर आएगा फ्रॉम द सिटी टू माई विलेज। फोर्थ देखते हैं, द चाइल्ड वॉन्ट्स टू लाइट द डार्क रूट सो दैट, बच्चा जो है उस अंधेरे पथ को उजाले वाला करना चाहता है, चमकाना चाहता है, उस पर लाइट करना चाहता है। क्यों चाहता है? सो दैट हिज, ये भी यहाँ पे दिखा है, सो दैट हिज फादर, so that my father returns early, so that his father returns early, so that his father returns early, ताकि उसके पिता जो हैं वो जल्दी घर आ सके। तो ये आपका कंप्लीट हो गया क्वेश्चन 1 इंग्लिश वर्कशॉप का। दूसरा देखते हैं, राइट डाउन द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स यूज्ड फॉर द फॉलोइंग नाउन्स, तो इन नाउन्स के लिए जो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं वो आपको बताने हैं। तो मून्स के लिए क्या बोला गया है? स्मॉल स्मॉल मून्स, ये देखिए मून्स के लिए क्या है? स्मॉल स्मॉल मून्स। तो स्मॉल, कौन स्मॉल वर्ड किसके लिए आएगा आपका? मैं हैंड टू हैंड आपको इसलिए करा रही हूँ क्योंकि अभी हमने जस्ट पोएम रीड किए तो क्वेश्चन करना हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा। रूट कैसा है हमारा? रूट देखिए, द रूट इज टफ, रूट कैसा है? टफ, तो यहाँ पे क्या आएगा? टफ, TOUGH, टफ। विलेज, विलेज कैसा है? होल विलेज, होल विलेज, वो बोलता है ना होल विलेज, पूरा का पूरा गांव कहाँ जाता है? काम के लिए। मॉर्निंग, मॉर्निंग कैसी है? अर्ली मॉर्निंग, सब कब जाते हैं? अर्ली मॉर्निंग सब। गोज टू दी सिटी डेली टू वर्क, द होल विलेज गोज टू दी सिटी डेली टू वर्क। यहाँ पे देखिए,
ही गोज़ बैक अर्ली, तो अर्ली मॉर्निंग लिखा है ना, अर्ली इन द मॉर्निंग, तो क्या आएगा यहाँ पे अर्ली, EARLY, अर्ली मॉर्निंग। तो आपके दोनों क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। मूव ऑन टू द क्वेश्चन थर्ड। द चाइल्ड इन द पोएम वॉन्ट्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ हिज विलेज। जो बच्चा है पोएम में वो अपने गांव की समस्याओं को हल करना चाहते हैं। हाउ कैन द चाइल्ड सॉल्व दैम, बच्चा उन्हें कैसे हल कर सकता है। विद द फॉलोइंग विशेज, इन विशेज के साथ आंसर इन योर नोटबुक, अपनी नोटबुक में इसका आंसर लिखो। गिव मी मून लाइट बास्केटफुल और 2 बास्केटफुल विद सीड्स ऑफ मून लाइट। पहले क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। इन दोनों का आंसर हम देखते हैं। ये देखिए पहला वाला है, गिव मी मूनलाइट बास्केटफुल और 2 बास्केट्स फुल विद सीड्स ऑफ मूनलाइट। ये देखिए आंसर ए का। ही कैन सीक हेल्प ऑफ लोकल पीपल, वो लोकल लोगों की मदद ले सकता है। सीक हेल्प मीन्स मदद लेना। एंड अर्ज मीन्स होता है रिक्वेस्ट करना। एंड अर्ज दी गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट से यानी कि सरकार से, या फिर जो लोकल बॉडीज़ होती है, मतलब लोकल लेवल पर भी होती है ना, जैसे नगर परिषद वगैरह, जो लोग रोड वगैरह बनाते हैं, उनकी हेल्प ले सकता है। टू प्रोवाइड लाइट्स ऑन दी रोड्स फ्रॉम दी सिटी टू हिज विलेज, जो उस एरिया के लोग होते हैं, लाइट्स वगैरह, गवर्नमेंट मतलब बिजली डिपार्टमेंट, उन लोगों से और सरकार से क्या कर सकता है, रिक्वेस्ट कर सकता है कि वो उसके मतलब शहर से लेके उसके गांव तक क्या करे, लाइट प्रोवाइड कराए रोड पर। दूसरा देखिए, आई वॉन्ट टू लाइट द डार्क रूट सो दैट माई फादर रिटर्न्स अर्ली। मैं डार्क रूट को क्या करना चाहता हूँ, प्रकाशित करना चाहता हूँ ताकि मेरे पिता घर जल्दी आए। इसका देखिए, ही कैन विद द हेल्प ऑफ विलेजर्स, वो क्या कर सकता है, गांव वालों की मदद से, सरकार की मदद से, बिल्ड गुड रोड्स, अच्छी रोड्स बना सकता है। एंड मेक द रोड्स सेफ, रोड्स को सेफ बना सकता है। सो दैट, ताकि हिज फादर एंड अदर विलेजर्स, ताकि उसके पिता और जो दूसरे गांव वाले हैं, कैन रिटर्न सेफ एंड अर्ली टू देयर विलेज, ताकि वो सुरक्षित और जल्दी गांव में जो है वापस आ सके। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 3 का ए और बी दोनों का आंसर आपको दिखा दिया है। नाउ है क्वेश्चन 4। पिक आउट एंड राइट द लाइन्स फ्रॉम द पोएम दैट प्रूव द फॉलोइंग। पोएम में से आपको वो लाइंस निकालनी है जो ये प्रूव करती है। फादर रीचेज होम लेट आफ्टर डार्क, पिता जो है घर लेट से पहुंचते हैं अंधेरा होने के बाद। पिक आउट एंड राइट द लाइंस फ्रॉम द पोएम दैट प्रूव द फॉलोइंग। पोएम में से वो लाइंस बताओ जो ये प्रूव करती हैं। फादर रीचेज होम लेट आफ्टर डार्क, पिता घर देर से पहुंचते हैं अंधेरा होने के बाद। तो यहाँ पर ये देखिए लाइन, व्हेन माई फादर रिटर्न्स होम आई एम अस्लीप, तो ये आपका ए का है। व्हेन माई फादर, आंसर आपको ये एज इट इज़ लिखना है, ये लिखना है, और उसके बाद आपको आंसर में क्या लिखना है, व्हेन माई फादर रिटर्न्स होम आई एम अस्लीप। ये आपके 4th के ए का आंसर है, ये 4th के ए का। दूसरा है, ईगर टू हियर फेयरी टेल्स फ्रॉम हिज फादर, अपने पिता से, ईगर मीन्स उत्सुक, ईगर टू हियर वो भी उत्सुक है अपने पिता से फेयरी टेल्स, फेयरी मीन्स परियों की कहानियाँ सुनने के लिए। इसका है आपका बी का, ये देखिए, आई टू, मैं भी, वॉन्ट टू हियर, सुनना चाहता हूँ, फेयरी टेल्स एंड स्टोरीज फ्रॉम हिम, मैं भी उनसे क्या करना चाहता हूँ, परियों की कथाएं और कहानियाँ सुनना चाहता हूँ। ये आपके 4th के बी का आंसर है, यहाँ से यहाँ तक। सी, रिमूव डार्कनेस एंड ब्रिंग लाइट अमंग द डार्कर पाथ्स, रिमूव डार्कनेस, अंधेरा हटाकर अंधेरे रास्तों पर रोशनी लाना चाहता हूँ। ये आपका सी का है, देखिए, आई वॉन्ट टू लाइट द डार्क रूट सो दैट माई फादर रिटर्न्स अर्ली, ये आपका सी का है, 4th के सी का, यहाँ से यहाँ तक। नेक्स्ट का है आपका, राइट एज मैनी वर्ड्स एज यू कैन यूजिंग फुल एज सफिक्स। इसमें आपको फुल जो है सफिक्स के रूप में लगाकर इतने वर्ड्स लिखो जितने आप लिख सकते हो। जैसे कि बास्केट फुल है, बकेट फुल है, इसके अलावा आप क्या लिख सकते हो, हैंड फुल लिख सकते हो, हैंड फुल, और क्या लिख सकते हो आप, स्पून फुल, चम्मच भर, हैंडफुल मुट्ठी भर, और कलरफुल। जिस जिस वर्ड में कलर आता है, फुल आता है ना, वो आप कोई भी वर्ड लिख सकते हो। सैक फुल, सैक क्या होता है, बोरा होता है ना जिसमें गेहूं वगैरह भर के जाते हैं, वो सैक फुल। बैग फुल, बैग भर के, BAGFUL, बैग फुल, या फिर पॉट फुल, पॉट भर के। प्लेट फुल, प्लेट फुल नहीं होता, बास्केट फुल, बकेट फुल, हैंड फुल, स्पून फुल, कलर फुल, सैक फुल, बैग फुल, पॉट फुल। पिक आउट द एग्जाम्पल्स ऑफ एलिट्रेशन एंड रिपीटेशन फ्रॉम द पोएम। पोएम में से आपको जो है एग्जाम्पल बताना है एलिट्रेशन का और रिपीटेशन का, दो फिगर ऑफ स्पीच का आपको एग्जाम्पल बताना है। तो ये देखिए, ये आपका यहीं पर दिया हुआ है,
बहुत इजी है ये आपका। एलिट्रेशन का तो है आपका ओ मून से लेके बास्केट फुल तक। ओ मून गिव मी मूनलाइट बास्केट फुल और 2 बास्केट फुल, ये किसका है आपका? एलिट्रेशन का है। एलिट्रेशन का ये दिया हुआ है ना यहाँ पे, एलिट्रेशन का, तो इसका आपका यही वाला है, ओ मून से लेके फुल तक। दूसरा आपका क्या है? दूसरा है आपका रिपीटेशन का। तो रिपीटेशन का आपने बहुत इजीली आपने देखा होगा, कई बार एक ही चीज़ रिपीट हुई है। आई वॉन्ट टू सो मैनी स्मॉल मून्स ऑफ लाइट, तो ये किसका है आपका? रिपीटेशन का है। तो दोनों का आपका पता चल गया, एलिट्रेशन का भी और रिपीटेशन का भी। उसके बाद है राइट एन एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम। तो एप्रिसिएशन आपको पोएम का रेफर टू पेज नंबर 5। अब राइट एन एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम कैसे लिखा जाएगा? पोएम का एप्रिसिएशन मैंने आपको बताया है ना लिखने के लिए। सबसे पहले आपको टाइटल लिखना है। तो टाइटल क्या है इस पोएम का? टाइटल है इस पोएम का ये, बास्केट फुल ऑफ मूनलाइट। उसके बाद आपको क्या लिखना होता है? नेम ऑफ द पोएट। तो नेम ऑफ द पोएट भी यहाँ पर दिया हुआ है, सुनील शर्मा। उसके बाद ये पूछ रहा है राइम स्कीम क्या है, तो इसमें कोई राइम स्कीम नहीं है। देयर इज नो राइम स्कीम इन दिस पोएम, दिस इज ए पोएम इन फ्री वर्स। ये कैसी पोएम है? फ्री वर्स की पोएम है, इसमें कोई राइम स्कीम नहीं है। उसके बाद जो आपका पॉइंट 4 आता है वो है आपका फिगर ऑफ स्पीच आता है। एप्रिसिएशन जब हम लिखते हैं तो इसमें एलिट्रेशन है, रिपीटेशन है, उसके अलावा इसमें एपोस्ट्रॉफी भी है, एपोस्ट्रॉफी। लेकिन आप अगर 2 भी लिखेंगे, एलिट्रेशन एंड रिपीटेशन, तो वो भी सफिशिएंट है। उसके बाद ये आता है, लास्ट का जो पॉइंट आता है एप्रिसिएशन लिखते समय, वो आता है आपका थीम या फिर सेंट्रल आइडिया लिखने के लिए। तो हमने पूरी पोएम इतने अच्छे से पढ़ी है कि आपको इजीली आप इसका सेंट्रल आइडिया लिख सकते हो कि सेंट्रल आइडिया क्या है पोएम का। द सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस पोएम इज द लोनलीनेस ऑफ चाइल्ड। बच्चे का अकेलापन जो है वो क्या है? इसका सेंट्रल आइडिया है। वो एक रिमोट विलेज में रहता है, मतलब दूर के गाँव में रहता है, जिसके पास कोई भी मॉडर्न एमिनिटीज़ नहीं है, जैसे कि लाइट तक नहीं है उसके गाँव में। और बच्चा जो है वो बहुत दूर रहता है शहरी जीवन से, अर्बन जीवन से, और उसके गाँव में लाइट भी नहीं है। वो लाइट लगाना चाहता है अपने गांव के रास्ते पे ताकि उसके पिता जल्दी आ सके, और वो बहुत ही इनोसेंट बच्चा है, वो अपने पिता से परियों की कहानियां सुनना चाहता है। तो इतना छोटा सा आपका एप्रिसिएशन है पोएम का। टाइटल, नेम ऑफ द पोएट, राइम स्कीम, फिगर ऑफ स्पीच और थीम या फिर सेंट्रल आइडिया, यही 5 पॉइंट जो है आपको एप्रिसिएशन लिखते समय लिखने होते हैं। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट एन इमेजिनरी लेटर टू द मून टू कन्वे योर फीलिंग्स अबाउट इट। एक काल्पनिक पत्र लिखो, चिट्ठी लिखो मून को, जिसमें आप अपनी भावनाओं को बताओ। डिस्कस अबाउट इट विद योर पार्टनर, इसके बारे में अपने पार्टनर से डिस्कस करो। एंड ड्राफ्ट द लेटर यूजिंग द पोएम एज ए बेसिस फॉर द लेटर। और ये वाले जो है मतलब जो लेटर आप ड्राफ्ट करोगे ना, उसमें इन सब पॉइंट्स के बारे में भी डिस्कस करो। तो ये लेटर मैं आपको अलग से अपलोड कर दूंगी लिख के। बाकी पूरी पोएम और इस चैप्टर के ये 8 के 8 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिए इस पोएम में, जिसको इंग्लिश वर्कशॉप है। पेज नंबर 19 है ये आपका, और पोएम का जो पेज नंबर है वो आपका पेज नंबर 18 है। बास्केट फुल ऑफ मूनलाइट। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और ऐसे और यूजफुल वीडियोस के लिए क्लास 10th के भी, क्लास 11th के, क्लास 12th के सभी की आपको ये जो टेक्स्ट बुक है उसका सॉल्यूशन, उसका जो एक्सप्लेनेशन है हर चैप्टर का, पोएम्स का क्वेश्चन आंसर सब मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और मेरे चैनल M2K Science को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।